दूंगा जी, सबको जितने उन्हें कहा हुआ है। आलमगीर आप भी बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आखिर 7 दिन के बाद मुझे ये वक्त मिल गया कि मैं NA-75 की इंक्वायरी रिपोर्ट पे बात कर सकती हूँ। आप सबके इल्म में है कि जी NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में जो धांधली हुई उसकी इंक्वायरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मैं मुबारकबाद दूंगी इलेक्शन कमीशन को जिसने गैर जानिबदार और एक गैर जानिबदार और एक आज़ाद इदारा होने का सबूत दिया। बात करूंगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो धांधली का दर्स दे रहे, जो धांधली पर लेक्चर देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उम्मीदवार ने मिलकर NA-75 के इलेक्शन में धोस, धांधली और गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। फिर से कहूंगी, NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में PTI की गवर्नमेंट ने और उम्मीदवार ने मिलकर धोस, धांधली और गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। जनाब स्पीकर, इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट में यह साबित हो गया है कि मरकजी और सूबाई हुकूमत ने वोट की इज्जत की पामाली की है। 19 फरवरी को डस्का में हुकूमत ने अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की है। डस्का की अवाम से उनका हक राय छीनने की कोशिश की है, लेकिन 40 वर्ष से NA-75 डस्का की अवाम ने नवाज शरीफ का साथ दिया है, मेरे वालिद मरहूम का साथ दिया है और फिर इस बेटी का साथ देके 2 इलेक्शन जितवा के उसको यहां भिजवाया है। मैं इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान में बैठे अरकान असेंबली से, बिलखसूस हुकूमती बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली से यह सवाल करना चाहती हूं कि बताएं, क्या जो 19 फरवरी को डस्का की अवाम के साथ हुआ वो ठीक था? जो लोग वहां पे मौत के घाट उतारे गए, जहां लोगों को डंडे मारे गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और वोट डालने से रोका गया, क्या यह जमहूरी निजाम है जिसपे ये बातें करते हैं? 2-2 घंटे की तकरीर यहां पे खड़े होकर करते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के, शफाफ इलेक्शन के। तो क्या 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो शफाफ इलेक्शन थे? 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी अगवा नहीं हुए, इन्होंने तो उनको भी उठा लिया। तो EVM लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? जनाब स्पीकर, चले मैंने तो PMLN की सीट पर एक कामयाबी हासिल की, गोलियों की बौछार से मैं जीत कर कामयाब होकर यहां पर 2 इलेक्शन जीत कर आ गई। मेरा सवाल है ट्रेजरी और ये हमारे हुकूमती बेंचेस पे बैठे लोगों पे, क्या आप खवातीन जो यहां बैठी हैं, क्या आप भी ऐसा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या ये जमहूरी निजाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं? ये मसला सिर्फ मेरा मसला नहीं, यहां बैठे हर उस मुअज़्ज़ज़ मेंबर का मसला है जो कि अवाम की ताकत से मुंतखब होकर यहां आता है। 72 साल से चली आने वाली इस सोच को अब शिकस्त देना होगी कि धोस और धांधली से अवाम का वोट हासिल नहीं किया जा सकता। शफाफ इलेक्शन का मतलब यह है कि लोग अपने घरों से अपनी जान की हिफाजत के साथ निकलें और वोट कास्ट करें। क्या 19 फरवरी को यह हुआ? एक फीमेल, एक बेटी, बात की जाती है मारूसी सियासत की, तो क्या यहां बैठे अरकान असेंबली के रिश्तेदार इस ऐवान में नहीं बैठे? वो क्या चेयरमैन नहीं बैठे, यहां की कुर्सियों पे नहीं बैठे? सिवाय ऑपोजिशन पे उन पे चोरी का इल्जाम लगाने के, सिवाय हमें गंदा कहने के, इनकी क्या करदगी है? 3 साल से यही सुन रहे हैं। एक तो साल मुझे भी हो गया यहां पर सुनते सुनते यही कि हम चोर हैं, हमने कोई काम नहीं किया। तो आपने क्या कर लिया? इसका जवाब दें। अवाम आपसे जवाब मांगती है तो आप सारा इल्जाम हम पे लगा देते हैं। जनाब स्पीकर, अगर वोट और वोटर की इज्जत इस मुल्क में महफूज नहीं रहेगी तो इस मुल्क का वजूद खतरे में है। यह बात अब समझ लेनी चाहिए कि 72 साल से आने वाली सोच को खत्म करना है। मेरी इलेक्शन कमीशन और तमाम मुतल्लिका इदारों से दरखास्त है कि डस्का में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आइंदा कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट ना करे।
और इससे गुरेज भी करे और साथ ही साथ उन चेहरों को भी बेनकाब किया जाए जिनकी मां पर डस्का के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की गई, वोट पे डाका डाला गया। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मशकूर हूं जिन्होंने मुझे वोट पे पहरा देना सिखाया। मैं अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की भी मशकूर हूं जिन्होंने इलेक्शन के दिन से और आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और साथ ही साथ डस्का NH-75 की आवाम के हौसले की दाद देती हूं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर एक शफाफ और आईनी इलेक्शन की नई राहें खोल दी, उसका मुकाबला किया और PTI की हुकूमत के तमाम मजालिम का डट के मुकाबला किया। जनाब स्पीकर, एज पार्लियामेंट मेरा एक ही सवाल दोबारा है PTI गवर्नमेंट से, क्या ये चाहते हैं दोबारा इलेक्शन ऐसे हों? शफाफ इलेक्शन के लिए जो रेजोल्यूशंस ये चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हर इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि इस निजाम को तब्दील होना चाहिए ताकि आने वाले शफाफ इलेक्शन के लिए हम सब मिलकर जब इस इलेक्शन में निकले। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अमजद अली खान न्याजी साहब, आपकी बात शुक्रिया, आप रिपीट कर रही हो तो अब बल्कि आप जो है दो तीन बातें आप दोहरा चुकी हो, मैंने खुद सुना है पूरी आपकी तकरीर। बहुत शुक्रिया जी। जी वाइंड अप करें जी, नौशीन इफ्तिखार साहबा आप वाइंड अप करें। अगवा हो गए, उनकी जानों का अजाला कौन भरेगा? उसका जवाब दे कौन है? मेरे डस्का की आवाम अब भी पूछ रही है, क्या प्राइम मिनिस्टर ने उनसे माफी मांगी? क्या उस नुमाइंदे ने उससे माफी मांगी? माफी मांगनी चाहिए। यहां पे बैठे हुकूमती बेंचेस पे मेरा यही सवाल है आपसे, क्या आप इस तरह का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? माफी मांगनी चाहिए अवाम से। उन्होंने बहुत कुछ सहा है सिर्फ एक इलेक्शन पे एक वोट कास्ट करने पर। जनाब स्पीकर, आप अगर जमहूरी निजाम को बेहतर करना नहीं चाहते तो काइंडली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की गुफ्तगू ही ना करें। इससे असेंबली में और बहुत से मौजू हैं जिन पे बात करें, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप 19 फरवरी को करके आ गए उस पर बात ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अमजद अली खान न्याजी साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। दे रहा हूं जी सबको बारी बारी, सबको पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको भी दूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल से इस पूरे ईवान के अंदर जो इस हाउस की सॉवरेंटी और रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो चेहरे, वो ऑनरेबल मेंबरान आज ईवान के तकद्दुस और इदारों के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं माजी में जाना चाहूँगा कि माजी के अंदर